So hello friends, we are doing today 7th standard CBSE Mathematics Chapter 10 Algebraic Expressions के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो आएंगे उसको हम देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल अभी। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में काफी चीजें हैं, जैसे कांस्टेंट्स यानी जो नंबर एक फिक्स वैल्यू हो, 2, 0, 100, 1000, -1, -2, ये सब कांस्टेंट्स कहलाती हैं, यानी जो नंबर्स है वो कांस्टेंट्स कहलाती हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स भी एक टर्म है, जो वेरिएबल्स होती है जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, पी स्क्वायर, क्यू, ए, बी, सी, ये सब इन्हें वेरिएबल्स नहीं। अब टर्म्स होते हैं, टर्म्स भी वन से ज्यादा टाइप्स के होते हैं, प्रकार के होते हैं। जैसे मोनोमियल हो गया, इसमें एक ही टर्म रहता है, जैसे 7 दिया हुआ है सिर्फ, या कोई भी वैल्यू दी गई है कांस्टेंट टर्म यानी कोई भी मतलब, तो वो कांस्टेंट टर्म रहेगी तो वो एक क्या कहलाएगा उसे, मोनोमियल। हाँ, बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो वैल्यू हो जाएगी। देखिए बाई मतलब ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो बाइनोमियल यानी 2, अब ट्राइनोमियल यानी 3, क्वाड्रिनोमियल यानी 4। हमें 4 तक ही सिलेबस पे है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैल्यूज को। टर्म्स भी होते हैं और इन पे कोएफिशिएंट्स नाम की एक टॉपिक होता है, ये सब हम देखते हैं। थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स कर लें अपने आप को, माइंड को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स। तो वी आर डूइंग 7th स्टैंडर्ड सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, पहला है a term of an expression, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है, चैप्टर का नाम है तो उसी में कंसंट्रेट करेंगे और कुछ तो दूसरा वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, a term of an expression having no literal factor। देखिए मैंने वही बात कही थी, इसमें वही बात बताई गई, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लेकिन बता देता हूँ। नो लिटरल फैक्टर यानी इसमें ना वेरिएबल है ना वो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, या जो भी है, या आप देखते हैं करते हैं सिर्फ सॉल्व इसको फिल द ब्लैंक्स करते हैं, तो क्या कहलाएगा, a term of an expression having no literal factor is called a dash term यानी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब जैसे नो लिटरल वैल्यू, नो लिटरल फैक्टर, सॉरी लिटरल फैक्टर में क्या आ जाएगा, जब 2 है ये कांस्टेंट है, अब x आ गया इसमें तो ये हो जाएगा फैक्टर, लिटरल फैक्टर हो जाएगा। कोई भी हम वेरिएबल इसमें लेके ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए ओनली वन टर्म। देखिए अभी मैंने टर्म की बात कही थी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर एक इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल लिख दिया। तीसरा है इन -x, ये ब्रैकेट कर दिया मैंने ऐसे, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज, कोएफिशिएंट की मैंने एक बात कही थी अभी आपसे। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोई भी ऐसा टर्म जो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर बाय डिफॉल्ट दिया नहीं है तो उसे 1 या -1 समझेंगे, या अगर वैल्यू दी गई है कांस्टेंट वैल्यू या जो भी, तो उसको हम लेके चलेंगे। अब इस कंडीशन में माइनस ऑफ x है, अब 1 बाय डिफॉल्ट 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बचेगा, -x है तो ये हो जाएगा -1। इन -x the coefficient of x is -1। ठीक है, फोर्थ है an algebraic expression having 4 terms is called, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ये, हाँ यहाँ पे मोनोमियल, इसमें क्या है, having only one term। सब बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, लेकिन और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म्स हो जाएंगे, ये क्वाड्रिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। इसको एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हैं, x plus
z प्लस y प्लस 3, 1 2 3 4 चार टर्म्स आ गए क्वाड्रिनोमी, ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि और क्या आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।